मोदी जी जिस वक्त 2002 में चीफ मिनिस्टर बन के आए, उसको भी वक्त को भी देखने की जरूरत है। वो ईमानदारी से कहते हैं कि इससे पहले मैं म्युनिसिपल काउंसिलर भी नहीं रहा, मेरे पास एक्सपीरियंस था ही नहीं कोई ऑफिशियल वर्क का या गवर्नमेंट वर्क का। मैं किसी एक छोटी सी पोस्ट पे भी इससे पहले नहीं रहा हूं। मैंने संगठन में काम किया है, गवर्नमेंट में कभी नहीं काम किया। और जिस वक्त मोदी जी आए थे, कौन थे होम मिनिस्टर? गोवर्धन झड़फिया। आप देखते हैं वो आज ऑपोजिट लॉबी में है, जीपीपी पार्टी में है। और जो मिनिस्ट्री में और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि जो नहीं चाहते थे कि मोदी जी वहां चीफ मिनिस्टर बने रहे, क्योंकि उनको तो लाके बिठा दिया था। कच्छ में जो अर्थक्वेक आया था और उसके बाद जो धांधलियां हुई और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम आए, उसके लिए उनको लाके डाल दिया। अब ये बताओ कि तुम्हें कहीं का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन वहां के जो की फैक्टर पर जो बैठे हुए लोग अगर आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप क्या करोगे? आपकी फौज जो है वही आपके साथ नहीं है, तो वो सरदार क्या करेगा? उन्होंने ईमानदारी से उस वक्त काम किया। उन्होंने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को उसी दिन रिकॉर्ड कह रहा, ये सीट की सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट में आया है, उन्होंने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को लिखा कि यहां पुलिस फोर्स भेजो। उन्होंने राजस्थान को भेजा, अतराफ के जितने भी स्टेट्स थे उनको भेजा। मिलिट्री आई तो उसी दिन उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। 4 दिन में राइट कंट्रोल हो गए, सिर्फ 4 दिन में। इससे पहले गुजरात की हिस्ट्री थी कि 1965 हो, 85 हो, 87 हो, 90 हो, 92 के राइट्स हो, 3 महीने 4 महीने तक दंगे नहीं रुकते थे। और गुजरात में तो कोई साल ही ऐसा नहीं होता था कि दंगे से खाली गया हो। आज भी अभी मैंने देखा कि 400 से ज्यादा दंगे तो अभी यूपी के इस नेक्स्ट सेशन में हो गए। आज गुजरात में देखो 11 साल से कर्फ्यूलेस है, नॉट अ सिंगल राइट एट एनी प्लेस। जब से मोदी जी का फुल एडमिनिस्ट्रेशन है गुजरात में, जब उनका फुल कंट्रोल आ गया और उन्होंने मिनिस्ट्री में, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने सरकार में जो अच्छे और ईमानदार लोगों को पूरा वहां पे काबिज कर दिया, तो आज पोजीशन है ये है गुजरात में कि एक भी दंगा नहीं है। आज गुजरात में हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि किसी भी हिंदू रीजियन में रात को 2 बजे कोई मुस्लिम लड़की अकेले घूम सकती है और किसी भी मुस्लिम रीजियन में हिंदू लड़की जा सकती है। आज हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावना का इतना अच्छा माहौल गुजरात में है कि हिंदू और मुस्लिम बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं। आज तुम देखो मुस्लिमों का जो वहां डेवलपमेंट हुआ है, ये कहते हैं कि भाई वो ऐसे के वैसे नहीं होता, बोले वो तो गुजरात के मुस्लिम्स के एफर्ट है। बोले अभी एक नेता ने कांग्रेस के ये कहा कि भाई वो तो खुदा के फजल से हुआ है। बेशक खुदा की ईश्वर की मर्जी के बिना तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन क्या जो शासन करता है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आज एक जो छोटा सा पौधा है, उसको अगर हम दरख्त बनाना हो तो उसके लिए अच्छा पानी देना पड़ता है, उसको खाद देना पड़ता है, सूरज की रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। उसके बिना तो वो नहीं होता। ये एक वसीले वास्ते जरिए अल्लाह ने बनाए। तो तुम अगर शासक हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम ईमानदारी से काम करो। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट ने तो यह कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान के पास एवरेज 2% गवर्नमेंट जॉब है। आज अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक गुजरात में 9% मुस्लिम पॉपुलेशन है। गुजरात में पॉपुलेशन 9% है और 9% के पास गवर्नमेंट जॉब है। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाइज गवर्नमेंट जॉब अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने दिए है तो वो मोदी गवर्नमेंट ने दिए मुस्लिम्स को रोजगारी में। और आप सब सारे एजुकेशन फील्ड में से आते हो तो आप समझ सकते हो कि किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी समाज को अगर विकास करना है तो उसके लिए रोजगारी जरूरी है। और गवर्नमेंट में जब तक तुम उनको जॉब्स नहीं दोगे तब तक उनका विकास नहीं होगा। तो मैं कांग्रेस से ये सवाल करता हूं कि तुम एक तो स्टेट हमें बताओ तुम्हारा कि जहां तुमने 9% गवर्नमेंट जॉब दिए हो, 10% दिए हो, या पॉपुलेशन के वाइज में दिया हो। नहीं। अच्छा, जस्टिस राजेंद्र सच्चन ने यह भी सिफारिश में लिखा था कि कम्युनल राइट्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में मुसलमानों की भर्ती करनी चाहिए। अगर मुसलमानों की भी तादाद पुलिस डिपार्टमेंट में होगी तो उससे भी कम्युनल राइट्स को कंट्रोल करने में एक बहुत आसानी होगी, बैलेंस होगा। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि इस बात पर कांग्रेस या सो कॉल्ड जितनी भी सेक्युलर पार्टीज हैं, किसी ने इस पर अमल नहीं किया। आप इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने
2012 में अभी गृह मंत्रालय में आरटीआई किया। आरटीआई तो आप जानते हैं, आरटीआई में कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं आती, सेंट्रल गवर्नमेंट में, होम मिनिस्ट्री में, कि कौन से स्टेट में पुलिस डिपार्टमेंट में मुस्लिम्स कितने परसेंटेज है, इसका डेटा चाहिए हमें। आपको ताज्जुब होगा कि कुछ कांग्रेस के स्टेट्स तो ऐसे हैं कि जिन्होंने इंफॉर्मेशन देने से ही इनकार कर दिया, और जहां है तो कहीं 3% है, 3% है, कहीं 4% है। गुजरात ही एक ऐसा स्टेट है कि जहां पॉपुलेशन 9% है और पुलिस डिपार्टमेंट में मुस्लिम्स 10.6% है, यानी उसके परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन से भी ज्यादा परसेंटेज ऑफ इन पुलिस डिपार्टमेंट ज्यादा है। 47,000 पुलिसकर्मी गुजरात में है, उसमें 5,000 प्लस मुस्लिम्स, और फिर भी ये कहते हैं कि गुजरात की मोदी गवर्नमेंट ये एंटी मुस्लिम है। भाई एंटी मुस्लिम किस फैक्टर में